बेडरूम में छोटे बच्चा को दूध पिला रही हूँ, ससुर को मेरे बेडरूम में जाने की क्या जरूरत है। हरकत करते थे गंदी गंदी। जब मैं नहा रही थी ऐसे चुपचाप घुसते हैं घर में चोर के जैसे। इनका ससुर इनको बहुत सारे गलत संबंध बनाने को बोलता है, अपने सास सोने को भी बोलता है। मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चा को छोड़ के पति किसी और लड़की से शादी कर लिया है। जी वो मुस्लिम है। कॉटन का सलवार से मैं पहनी थी, उसे मार के वो फाड़ दिए। कौन फाड़ दिए? ससुर जी मेरे। यानी आपके ससुर आपके कपड़े को पूरा फाड़ दिए? जी। एक रिश्ता होता है ससुर और पतोह का, कितना पवित्र होता है। लेकिन मेरे साथ जो महिला मौजूद है कि इनके पति जो है इनको छोड़ के चले गए हैं और इनका ससुर इनको बहुत सारे गलत संबंध बनाने को बोलता है, अपने सास सोने को भी बोलता है। चलिए बाकी के बात इन्हीं से करते हैं और पूरी सच्चाई बताते हैं कि आखिर ये मीडिया में इस प्रकार से बयान क्यों दे रही है। सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम है संध्या मिश्रा। संध्या मिश्रा जी, लगातार आपका बयान आ रहा है फेसबुक यूट्यूब पे, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? मेरे साथ तो बहुत दुर्घटना और बहुत सारा हादसा हुआ है। क्या हुआ है? मेरे हस्बैंड मेरे से शादी किए 2011 में। मेरे 3 बच्चे भी हैं। 2016 तक उनका दुकान में काफ़ी लॉस चला गया तो बाहर गए कमाने के लिए और बिना बताए उधरे जाके शादी कर लिए। और घर पे 3 महीना 2 महीना पे जब भी आते तो मेरे साथ अच्छा से नहीं रहते, मेरे साथ मारपीट करते थे। मैं इस बात पे पूछताछ करती, घर वाले से बताती तो उल्टा सीधा बात बताया जाता था। और वो ये कभी नहीं बताए, हमें शक होता था, उनसे डेली पूछते थे कि आपने बाहर में कहीं कुछ ऐसा शादी उदी या किसी के साथ आपको अफेयर है तो नहीं। ऐसा बोलते थे। बच्चा के कसम भी खा लिए थे एक बार झूठी, लेकिन कन्फर्म 20 में पता चला कि वो शादी कर चुके हैं। यानी कितने सालों से वो बाहर थे? 2016 से लेके 4 साल बाद, हमको 5 साल बाद पता चला। मतलब 4-5 साल लगातार वो बाहर ही थे। आपको 2020 में पता चला कि पति कहीं और शादी कर लिए हैं। आते जाते थे, 3 महीना 4 महीना पे आते थे। अगर बच्चे भी हैं क्या? मेरे 3 बच्चे हैं। 3 बच्चा को छोड़ के पति किसी और लड़की से शादी कर लिया है। जी वो मुस्लिम है, उसका 18 साल का बच्चा है। वो अपना पति और अपना बच्चा को छोड़ के मेरे पति से शादी कर ली। अच्छा, उस पत्नी के पास भी मतलब बच्चा है जिससे वो शादी किए हुए हैं? मतलब उस महिला के पास भी बच्चा है, वो अपने पति को छोड़ी है और आपके पति अपने पत्नी को छोड़े हैं? जी। मैं कैसे बोलूँ कि छोड़ना, मेरे पति छोड़े कहाँ, धोखा दिए ना। धोखा दिए। छोड़ना ये होता है कि मतलब कि पहले ही बता देना। वो मुझे अंधकार या धोखा में रख के बाहर जाके शादी किए, मुझसे नहीं बताए। मुझे शक हो रहा था, धीरे धीरे करके कन्फर्म पता जब मुझे 20 में चला कि वो शादी कर चुके हैं। तब जब शादी के बारे में पूरा कन्फर्म पता चला तो मैं पंचायत ही कराई। पंचनामा में ये लिखा गया कि बाहर की पत्नी बाहर रहेगी, घर की पत्नी घर रहेगी। मुखिया सरपंच सारा लोग आके पंचनामा बनवाए, ना वो घर आएगी ना मैं बाहर जाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड पंच लोग का बात क्यों ना माने, पंचनामा का बात क्यों ना माने। वो पंच लोग जो आके न्याय कराए, वो बाहर वाली औरत को चुन्नू मिश्रा जी रखवाए हैं, उनसे हम आज एक सवाल करेंगे कि वो चुन्नू मिश्रा जब वो बाहर वाली मुस्लिम औरत को घर में ला के अजय मिश्रा का सपोर्ट करके रखवाए, वो आज मेरा सपोर्ट करने के लिए कहाँ है? क्यों नहीं आ रहे हैं थाना में कोर्ट में गवाही देने के लिए? वो गवाही देने नहीं आ रहे हैं। चुन्नू मिश्रा उस लड़की को रखवाए थे? हाँ, उस टाइम सरपंच थे वो, तो वो नहीं आ रहे हैं। तो जब बाहर से मुस्लिम औरत को मेरे पति घर लेके आए, पहले मेरे ननद के यहाँ ला के छुपा के 2 दिन रखे, रेनू पांडे मंटू पांडे के यहाँ ITI में। उसके बाद पुरैनिया घर लेके गए। तो हम बोले कि वो आई है तो हम भी आपके साथ चलेंगे, आप मेरे पति है, मेरा अधिकार है। तो मजबूरी में मुझे लेके गए, 2 महीना वहाँ बाहर में रखे। 2 महीना बाद डेली टॉर्चर करता था लो वहाँ पे, मुझे हर काम करने के लिए बोलता था लो। हालांकि उसका पेंटी वगैरह साड़ी वगैरह सब धोने को मेरे पति बोलते थे। मैंने और दूसरी वाली पत्नी का, मुस्लिम औरत को। अच्छा। और मैं नहीं धोलती तो मुझे पति मारते पीटते भी थे बहुत वहाँ पे। उसके बाद एक दिन के बात है कि वो मुस्लिम जो औरत है बाहर वाली, वो मेरे पति, मेरे 3 बच्चा और मुझे सबको उठा के सामान सही से बाहर फेंक दी कि तुम अपना पत्नी बच्चा लेके घर जाओ। लेकिन मेरे पति अगर अच्छे और सच्चे होते ना, स्वाभिमान होते, तो वहीं से अपना बच्चा अपना पत्नी लेके वापस आ जाते, उसको लात मार देते। लेकिन ये कुत्ते की तरह अलग रूम लेके, डेरा लेके 3 बच्चा और मुझे अलग रखे और उसके साथ वो रहने लगे। मुझे खाने का नहीं था, मोहल्ला वाले खाने के देते, सोने के लिए वो लोग बिस्तर दिया था, लो चटाई उटाई कुछ 5 दिन 10 दिन अलग रूम में 3 बच्चा लेकर रहे। उसके बाद हम तंग हो गए इनके हरकत से, पति के हरकत से। तब हम बोले कि हम 3 बच्चा लेके जेल की तरह एक रूम में रह रहे हैं, बच्चा खाना खाए बिना रो रहे हैं, आप उसके साथ में जाके ऐश कर रहे हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं। हमको ले चलिए मेरे घर वापस छोड़ दीजिए। लेकिन मेरे पति लाए वापस पटना, अकेले 3 बच्चों के साथ मुझे छोड़ के फिर वापस चले गए। जब मैं घर आई यहाँ पे पटना से, बेतिया से उनके रिलेटिव लोग ला के मुझे पुरैनिया में छोड़े, तब मेरे पति ससुर मेरे साथ मारपीट करने लगे। ससुर क्या करते हैं? ससुर डेली टॉर्चर करने लगे कि मेरा बेटा पैसा वाली से शादी कर लिया है, तुम जाओ
जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, मेरा बेटा जब तक जवान रहेगा शादी करेगा, ऐसा उसे मतलब 50 की बात लेके। उसके बाद एक दिन अचानक बहुत ज़्यादा मारपीट भी करे। मारपीट करके मेरा कपड़ा फाड़ दिए थे। ये चीज़ मैं चुन्नू मिश्रा जी को बुला के दिखाई थी। कौन कपड़ा फाड़ थे आपका? मेरा समीज था, कॉटन का सलवार समीज मैं पहनी थी, उसे मार के वो फाड़ दिए। कौन फाड़ दिए? ससुर जी मेरे। यानी आपके ससुर आपके कपड़े को पूरा फाड़ दिए? जी, वो फाड़ दिए। उनको सज़ा मिलना चाहिए, बहू के साथ ऐसा गंदा हरकत उनको नहीं करना चाहिए। तो वो फाड़ दिए। उसके बाद मैं चुन्नू मिश्रा सरपंच साहब को बुला के दिखाई, वो डांट समझा के चले गए। फिर भी मेरे ससुर नहीं माने, मुझे और मेरे छोटे वाले बच्चे के साथ घर से बाहर निकाल दिया गया। बच्चा का रख रहा था, लेकिन छोटा बच्चा मेरे साथ आया, नहीं रुका, ज़बरदस्ती हो रह गया मेरे साथ। अच्छा, आपके ससुर आपके कपड़े को क्यों फाड़ दिया? मार के फाड़ दिया ना। है? अरे वो मतलब उस समय उनको जान से मारना था मुझे, तो कपड़ा वपड़ा जो भी मिला एकदम बहुत बेरहम जानवर की तरह मुझे मारे थे वो। जी, आपके वीडियो हमने देखा जो कह रहे थे कि आपके ससुर जो है आपके ऊपर गलत निगाह रखते हैं, कितना सच है ये? ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये बताइए, जब मैं छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, बेडरूम में छोटे बच्चा को दूध पिला रही हूँ, ससुर को मेरे बेडरूम में जाने की क्या जरूरत है? हरकत करते थे गंदी गंदी, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे वो। जब मैं नहा रही थी, मान लीजिए बाथरूम बना नहीं, खुला में कल है, छोटे छोटे बच्चे दरवाज़ा लॉक करते हैं तो अचानक से वो लोग खोल देते हैं। तो ससुर या भसुर जब रूम में जाते हैं तो बोल के जाना चाहिए ना, बहू बेटी कैसी है, नहा रही है, क्या कर रही है ना। ये सब उनको आदत नहीं है। ऐसे चुपचाप घुसते हैं घर में चोर के जैसे। इस बात पे सवाल करते हैं तो हमको मारा पीटा जाता है। जी, बिल्कुल सही बात है। यानी कह सकते हैं कि ससुर का भी आप पे गलत निगाह था? टॉर्चर करते थे बहुत ज़्यादा। जी, यानी आप घर में किस परिस्थिति में है, कैसे है, नहीं उससे कोई उनको मतलब नहीं होता था? नहीं, बेडरूम में भी मेरे घुस जाते थे। ये बात सही है। एक ससुर पतोह के बेडरूम में क्यों घुसेगा? बदतमीजी करते थे ताकि मैं तंग होकर उस घर से मायके चले जाऊँ, उन लोग को छोड़ दूँ। उसका बेटा पैसा वाला से शादी कर ही लिया है, इसलिए वो मुझे टॉर्चर करते थे।